हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, कुछ पार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ चुके थे कि डिफ्यूज़न क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और ऑस्मोसिस के रिलेटेड भी हमने इन्फॉर्मेशंस पढ़ ली थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं। तो इतनी बातें पढ़ने के बाद में आप लोगों को आइडिया लग गया था कि आखिर कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में। तो बच्चों, इसको और कंटिन्यू करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ कैसा, क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है कोई 0.9% कॉन्सेंट्रेशन का, और दूसरी साइड में प्योर वाटर है। हमको देखना है कि इस सिस्टम में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, जबकि ये सेपरेटेड है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। दूसरे में आरबीसी जो है, आरबीसी का भी कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.9%, वो प्योर वाटर में रखा हुआ है। और तीसरे एग्जाम्पल में प्लांट सेल जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% है, वो प्योर वाटर में रखा हुआ है। तो तीनों सिचुएशन में क्या रिजल्ट रहेगा? तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा बच्चों, आप जैसा कि ऑस्मोसिस में पढ़ चुके हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ से कहाँ पे, प्योर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। तो यदि प्योर वाटर है यहाँ पे, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है, बहुत कम है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो बच्चों क्या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट रहेगा कि वाटर मूव करेगा कुछ इस तरीके से प्योर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, आखिर क्या रिजल्ट रहेगा? तो मुझे लगता है कि ये वाटर तब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो क्या बच्चों किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा? यदि प्योर वाटर से कितना भी वाटर मूव करता जाए इधर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 0 ही रहने वाला है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो होगा बट 0 नहीं होगा। तो बच्चों क्या होगा अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि कंप्लीट वाटर, नियरली कंप्लीट वाटर जो है वो मूव कर जाएगा किधर से किधर। कंप्लीट वाटर मूव्स फ्रॉम प्योर वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और बच्चों, इसी तरीके से बी जो क्वेश्चन है उसमें भी हम यदि सोचें कि क्या होगा, एक आरबीसी है जिसका कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है और उसको प्योर वाटर में रखा हुआ है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ से कहाँ पे। ये जो प्योर वाटर है वो एंटर होगा आरबीसी के अंदर। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। और बच्चों, क्या इसमें भी कभी इक्विलिब्रियम आएगा? तो जैसा कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट ए वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। आरबीसी जो है वो स्वेल होती जाएगी, बट वाटर का ट्रांसपोर्ट रुकेगा नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आरबीसी विल गेट बर्स्ट। आरबीसी जो है वो क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो बच्चों, सी ऑप्शन के बारे में हम सोचते हैं कि आखिर सी ऑप्शन में क्या होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी सेल का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर एंटर होगा किसके अंदर? इस प्लांट सेल के अंदर। क्या होगा? प्लांट सेल भी बर्स्ट हो जाएगा क्या? तो बच्चों नहीं, ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा। प्लांट सेल क्या हो जाएगा? प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड। प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, लेकिन बर्स्ट नहीं होता है। तो क्या वाटर की एंट्री रुक गई? यस, सेल के टर्जिड होने के बाद वाटर की एंट्री रुक गई। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने के बावजूद भी पानी अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि ऑस्मोसिस होना चाहिए हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। प्योर वाटर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन है, उससे वाटर जाना चाहिए जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आता है, लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा है, रुक गया है। इसका मतलब कि बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर, यानी 2 सॉल्यूशन जब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करके रखा हुआ है तो हम ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग करेक्टली वाटर का ट्रांसपोर्ट बता सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से हम ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बता सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर केवल ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, फिर भी पानी की एंट्री रुक गई है।
इसका मतलब बच्चों प्लांट के अंदर वाटर रिलेशन समझने के लिए पिक्चर में कुछ और भी फोर्स हैं, कुछ और भी प्रेशर हैं। यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, यहाँ पर डेवलप हो गया टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर, जिसकी वजह से पानी अंदर आना रुक गया और सेल जो है वो एक पर्टिकुलर साइज, एक्सटेंडेड साइज में टर्जिड होकर के रह जाएगी। तो बच्चों आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर प्लांट के अंदर जो वाटर रिलेशन है वो सिर्फ ऑस्मोसिस की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ और भी प्रेशर हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास आया कि टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल है ओपी के साथ में ये भी काम कर रहा है, ये भी डिसाइड कर रहा है कि सेल में वाटर एंटर होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना टर्गर प्रेशर के बारे में। तो बच्चों ये टर्गर प्रेशर जो हम देख रहे हैं, ये टर्गर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जब सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई और सपोज सेल के अंदर पानी भर गया। कौन सी सेल के अंदर, एनिमल सेल की प्लांट सेल, वो सेल जिसके पास सेल वॉल है, यानी प्लांट सेल में भी बैक्टीरियल और फंगल सेल भी। तो यदि ऐसे किसी सेल के पास पानी यदि आ गया है तो उस वाटर की एंट्री की वजह से जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर फोर्स या प्रेशर लगाना अप्लाई करता स्टार्ट कर देता है। उसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, टर्गर प्रेशर। तो बच्चों टर्गर प्रेशर क्या है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल फंक्शन एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम सच दैट एन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट बिकम्स टर्जिड एंड द टर्जिड प्रोटोप्लास्ट प्रेसेस द सेल वॉल टुवर्ड्स द आउटसाइड विद अ फोर्स कॉल्ड टर्गर प्रेशर। कैसे समझ सकते हैं हम कि सपोज ऐसा कोई सेल है एक, जिस सेल के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो एंटर हो गया। बच्चों पहले तो क्या होगा, सेल का जरूर से कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो एंटर होगा किसके अंदर, सेल के अंदर। जब वाटर सेल के अंदर एंटर होगा तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से एक्सपांड हो रहा है और वो बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जो सेल वॉल है उसके ऊपर ये जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फोर्स कौन सी सेल में मैक्सिमम होगा। यदि कोई सेल फुल्ली टर्जिड है बच्चों, यदि कोई सेल फुल्ली टर्जिड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सेल के पास बहुत सारा वाटर जो है वो अंदर आ गया है। यदि ऐसा कोई सेल है तो आपको क्या लगता है इसका टर्गर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो बच्चों मैक्सिमम होगा। ऐसे ही यदि हम बात करें कि कोई ऐसा सेल है जिसका प्रोटोप्लाज्म उसके सेल वॉल पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे सेल को हम फ्लैसिड सेल बोल देते हैं। तो बच्चों फ्लैसिड सेल के लिए टीपी क्या होगा, टीपी होगा 0। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, फुल्ली टर्जिड सेल के ऊपर ये प्रेशर मैक्सिमम है, फ्लैसिड सेल में 0 है। बच्चों यदि ऐसा हो जाए कि प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, और प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है, तो भी क्या ये बाहर की तरफ फोर्स लगता रहेगा या 0 रहेगा या उल्टा हो जाएगा, ये वाटर कोई एंट्री को अलाउ कर देगा। तो उस केस में यानी कि यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल की, तो बच्चों प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होता है उसके लिए टर्गर प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है नेगेटिव। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टर्गर प्रेशर के लिए हमें ध्यान रखनी होगी कि फुल्ली टर्जिड जो है उसमें वाटर जो है वॉल पे प्रेशर लगा रहा है वो मैक्सिमम होगा, फ्लैसिड में 0 होगा और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में ये नेगेटिव होगा। तो बच्चों इस डायग्राम से आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके काम करने का डायरेक्शन क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पानी को अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी ओपी जो है वो क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टर्गर प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टीपी जो है वो अपोज करता है ओपी को, और इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा पानी जो है वो सेल के अंदर उसी की वजह से आएगा। और बच्चों ये टर्गर प्रेशर जब प्रोटोप्लाज्म वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो क्या वॉल भी प्रोटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर जो है वो अप्लाई करेगी, यदि यस तो उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, वो होता है वॉल प्रेशर। तो बच्चों ये जो वॉल प्रेशर है ये नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली इक्वल होता है किसके,
टर्गर प्रेशर के और लगता है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सेल वॉल दैट एक्सर्ट प्रेशर ओवर द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। और जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई फुली टर्जिड सेल है या इवन फ्लैसिड सेल है, तो उन केसेस में हम क्या देख पा रहे हैं कि सेल और एक्सटेंड नहीं हो रही। सपोज ये फुली टर्जिड सेल है तो इसके अंदर पानी इतना सफिशिएंट भर चुका है कि और एक्सटेंड नहीं हो रहा है और बर्स्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्गर प्रेशर को बैलेंस किया किसने, वॉल प्रेशर ने, यानी TPWP के बराबर हो सकता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और यही वॉल प्रेशर है जो प्रोटोप्लास्ट को एक्सटेंड होने से और ज़्यादा फूलने से रोक रहा है और प्लांट को, सेल को बर्स्ट होने से रोकता है। तो बच्चों टर्गर प्रेशर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो दोनों टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इनका नेट जिसकी वजह से सेल के अंदर पानी आता है, उस नेट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो बच्चों हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो बच्चों इसको हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है। तो इसके लिए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को हम सक्शन प्रेशर DPD और SP ऐसा भी बोलते हैं। तो आखिर क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही आसान चीज़ है कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन मैंने लिया, ये है प्योर वाटर। अब आपको पता होगा कि यदि ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे होंगे। क्या इसका डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा? यस, इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरी साइड में मैंने लिया कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर को। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, या मैं बोल दूं कि ये मैक्सिमम होगा? क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, आपको पता है फ्री सॉल्यूशन है। यदि कोई फ्री सॉल्वेंट हो गया एक तरीके से, इसमें कुछ भी सॉल्यूट ऐड नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो रहे होंगे। और ऐसे ही यदि हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका डिफ्यूजन जो प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कम डिफ्यूज हो रहे हैं। तो जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है उधर से मॉलिक्यूल जिसका डिफ्यूजन प्रेशर कम है उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कितने प्रेशर से ये ट्रांसपोर्ट होगा कि जितना डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस है उसी से ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जो प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट यहाँ पे दिख रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। समझे बच्चों? तो बच्चों इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डेफिसिट इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू प्योर वाटर। प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में इसके डिफ्यूजन प्रेशर में जितना डेफिसिट है वही क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अच्छा बच्चों, यदि मैं बात करूं कि प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना होगा? प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पे भी यदि प्योर वाटर रख दूँ तो मैक्सिमम, डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि प्योर वाटर के लिए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी सॉल्यूशन के लिए यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन के लिए DPD क्या होगा, क्या वो भी 0 होगा? किसी सॉल्यूशन के लिए DPD क्या होगा, जैसे वाटर के रेस्पेक्ट में जितना कम, यानी कि यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाऊं तो वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी डेफिसिट बढ़ता जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा तो डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो DPD की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? और बच्चों आप ऐसा भी सोच सकते हो यहाँ पर कि ये तो बात जो चल रही है वो बिल्कुल OP जैसी ही है कि प्योर वाटर का OP 0, ऑस्मोटिक प्रेशर 0, और जब हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो OP बढ़ता है। OP बढ़ता है तो जितना OP होगा उसी के अकॉर्डिंग वो पानी को खींच लेगा। वैसे यहाँ पे भी DPD बढ़ रहा है, यानी वाटर DPD इज व्हाट, DPD इज डिमांड ऑफ वाटर, वाटर की डिमांड है वो, तो इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो काफ़ी हद तक तो हमें ये DPD जो है वो OP जैसा ही दिख रहा है। तो बच्चों सही बात है, यहाँ पर जो DPD है वो आपको OP जैसा ही दिखेगा, क्योंकि फॉर फ्री सॉल्यूशन जहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है तो वहाँ पे DPD और OP एक ही बात होते हैं। यानी नॉर्मल प्रेशर पे हम क्या बात करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, इसलिए DPD और OP एक ही होगा। बट
यदि हम इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें तो क्या चीज़ें होती है देखते हैं कि सपोज ये जो सेकेंड सॉल्यूशन, यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया था हमने, सपोज मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूँ और पिस्टन लगा के इसको प्रेस करना स्टार्ट करूं, तो क्या इस सेल का ओपी चेंज हो जाएगा बच्चों? नहीं, ओपी तो क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका ओपी कुछ फिक्स होगा। बट यदि मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या ये जो डिफ्यूजन प्रेशर कम था, ये डिफ्यूजन प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा? क्या मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हो सकता है वाटर का डिफ्यूजन जो है वो रुक जाए यहाँ पे, यानी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल यदि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका DPD 0 हो सकता है क्या? वाटर की डिमांड 0 हो सकती है क्या? यस, हो सकती है। यदि मैंने उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर लगा दिया तो क्या हो सकता है यहाँ पे वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी कि क्या हो जाए, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए। हमारा आरओ इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि जहाँ पे हमारे नल में जो ऐसा पानी आ रहा है इसमें कोई सॉल्ट डिजॉल्व है, हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसे प्योर वाटर की तरफ सेंड कर देते हैं। तो बच्चों ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इससे आपको पता पड़ रहा है कि DPD और OP में क्या डिफरेंस है। यानी जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो हम उस एक्स्ट्रा प्रेशर के थ्रू डिफ्यूजन प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं। OP इंक्रीज नहीं होता है लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब उसका DPD जो है वो कम होता जाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो सकता है। तो बच्चों आपको क्लियर होगा कि DPD जो है वो एक नेट वाटर की डिमांड है, जबकि OP जो होता है वो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए होता है। यदि हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाएं तो वाटर की डिमांड जो है वो OP के इक्विवेलेंट होगी। अब बच्चों इसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे, किसी सेल से। सपोज एक प्लांट सेल है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर आपने देखा कि सॉल्यूट है, ये प्योर वाटर के अंदर रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी होगी पानी को अंदर खींचने की। किसकी वजह से? सपोज OP ज़्यादा है, बाहर OP 0 है, पानी अंदर आ रहा है। लेकिन यदि इसके अंदर पानी इकट्ठा होता जाएगा, अंदर ही अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होगा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? टर्गो प्रेशर, जिसकी वजह से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लग गए, उनका डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या बच्चों इसका DPD घटने लग जाएगा? यस, यानी इस एग्जाम्पल में TP बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा था। तो प्लांट सेल के लिए DPD जो होगा वो सिर्फ OP पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इस एक्स्ट्रा प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा जो यहाँ पर लगता है किसकी वजह से? सेल के टर्जिड होने की वजह से। तो बच्चों देखते हैं कि प्लांट सेल के लिए DPD क्या होगा। तो बच्चों प्लांट सेल के लिए DPD जो होगा वो OP माइनस TP होगा। यानी यदि हम कुछ केस एज्यूम करें, सपोज सेल इज फुल्ली टर्जिड, यदि कोई फुल्ली टर्जिड सेल हो तो उसमें क्या कंडीशन होती है? बच्चों फुल्ली टर्जिड सेल यदि होता है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको पता है OP तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन TP जो होता है वो मैक्सिमम होता है और ये इक्वल हो जाता है किसके? OP के। तो इस वजह से जब हम उसका DPD कैलकुलेट करते हैं तो OP माइनस TP हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो फ्री सॉल्यूशन में हम यदि बात करें तो प्योर वाटर का DPD 0 है, उसकी वाटर डिमांड 0 है। बिल्कुल वैसे ही प्लांट सेल के अंदर जब वो मैक्सिमम टर्जिड होता है तो उसकी वाटर डिमांड 0 हो जाती है। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसका DPD 0 हो जाता है। यदि हम ऐसे ही और एग्जाम्पल है, सपोज हम सोचिए कि कोई पार्शियली टर्जिड सेल है, तो बच्चों पार्शियली टर्जिड सेल का मतलब क्या है? पार्शियली टर्जिड सेल का मतलब है कि TP की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है लेकिन वो OP के कंपेयर में कम है, यानी कि TP जो है उसकी वैल्यू कम है OP से, तो DPD की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ आएगी और वो DPD की वैल्यू बच्चों क्या होगी? वो DPD की वैल्यू होगी पॉजिटिव। यानी अभी उस सेल को पानी की प्यास है, उसको वाटर की डेफिशिएंसी है, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। यदि हम कंपेयर करें इसको फ्लैसिड सेल के साथ में, तो बच्चों फ्लैसिड सेल क्या होता है? फ्लैसिड सेल वो होता है जिसके लिए आपको पता है टर्गर प्रेशर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है बच्चों।
तो यदि टर्गर प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर भी आप देखेंगे dPd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी के अकॉर्डिंग ये टीपी की वैल्यू 0, तो क्या ऐसे सेल के लिए dPd और ओपी इक्वल हो जाएगा, यानी जो भी पानी आ रहा है वो ओपी के वजह से आएगा। और एक लास्ट केस और भी देख लेते हैं हम, किसका, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का। ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होता है उसमें आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया था कि टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और बच्चों यदि टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो डीपीडी पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर डीपीडी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी किसके कंपेयर में, ओपी के कंपेयर में। होगा कि नहीं बच्चों। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट सेल में वाटर किस नेट फोर्स से आएगा वो अकेले ओपी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ओपी और टीपी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट सेल इज डिटरमाइंड बाय, यानी प्लांट सेल के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, ओपी। फर्स्ट ऑप्शन है ओपी, सेकंड ऑप्शन है टीपी, थर्ड ऑप्शन है डीपीडी, फोर्थ है डब्ल्यूपी। तो कई बार हम सोचेंगे कि ओपी के थ्रू भी तो, ओपी की वजह से ही तो पानी आ रहा है, ओपी डिसाइड कर लेगा, टीपी भी डिसाइड करेगा, बट बच्चों बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डीपीडी। क्यों, क्योंकि डीपीडी वो नेट डेफिसिट है जिसकी वजह से किसी प्लांट सेल के अंदर पानी एंटर होता है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको एक अगला क्वेश्चन और दिया, एक क्वेश्चन और देखिए आप। तो क्वेश्चन है कि टू प्लांट सेल्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन रिलेशन लाइक दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन दीज सेल, कि इन सेल्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। तो बच्चों यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा इसका OP5 है, इसका OP7 है, तो लो OP टू हाई OP वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए, A टू B ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। आप क्या आंसर करेंगे इसका, कि आप आंसर प्रेफर करेंगे A टू B, लेकिन हम एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं कि A टू B, यस ये करेक्ट आंसर लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है B टू A, ये तो रॉन्ग है। इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है। डेटा इनसफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसकी बात कर रहा है, प्लांट सेल की बात कर रहा है। यानी प्लांट सेल जो है उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या ओपी अकेले डिसाइड करता है, नहीं बच्चों, इसमें जो डीपीडी होगा वो डिसाइड करेगा। और हमको नहीं पता है कि कौन सा सेल टर्जिड है, कौन सा फ्लैसिड है, या उनमें टर्गर प्रेशर क्या है, तो हम सिर्फ ओपी को देख करके क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो बच्चों क्या आंसर जाना चाहिए, डेटा इनसफिशिएंट। तो इस तरीके से आपको पता पड़ गया कि आखिर डीपीडी जो है उसका सेल में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल होता है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो हमने पढ़ा कि ओपी जो है उसकी क्या लिमिटेशन है प्लांट के अंदर, टीपी उसमें क्या रोल प्ले करता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, और अल्टीमेटली डीपीडी एक फ्री सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, और प्लांट सेल के लिए क्या होता है, और डिफरेंट प्लांट सेल में डीपीडी जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो पोटेंशियल्स हैं, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।